हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इकामा ना होने पर या इकामा एक्सपायर होने पर सऊदी अरब से वापस कैसे आए। आप गल्फ में कहीं भी रहे हो, इकामा तो बनता ही है। दुबई में हो तो भी, ओमान में हो तो भी, कतर में हो तो भी, कुवैत में हो तो भी इकामा तो बनता ही है। कहीं भी अगर आप हो, अगर आपके पास इकामा नहीं है या आपका इकामा एक्सपायर हो गया है आपके पास इकामा एक्सपायर हो गया, आपका कफिल दोबारा रिन्यू नहीं करा रहा है इकामा, अगर आप एग्जिट लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो, तो जानेंगे पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में डिटेल बाय डिटेल। अगर आप लोग भी नहीं जानते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है कि बहुत से स्पॉन्सर होते हैं। अगर आप यहाँ से अपने देश से जब जाते हो गल्फ कंट्री में, यहाँ से जब पहुंचे आप वहाँ पे, तो आपका जब तक वीजा की वैलिडिटी रहती है तब तक आप काम किए, उसके बाद में आपका इकामा ही नहीं बनाए। ऐसा भी हो जाता है, इकामा नहीं बनाए। अब ये भी हो सकता है वो आपके वीजा की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई, जैसे अब 1 महीना हो गया नहीं बनाए, 2 महीना हो गया नहीं बनाए, तीसरे महीने भी अगर बनाते हैं उन लोग तो भी कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे, मगर वो उसकी फाइन उनको देनी पड़ेगी। जो आपका स्पॉन्सर होता है उसकी पेनल्टी उसको बढ़ जाती है कि 3 महीने तक काम आपने क्यों नहीं बनाया। बट वो कोई भी रीजन हो सकता है इसकी वजह से आपका काम नहीं बना रहे होंगे, वो तो उनके ऊपर होता है, वो आपका स्पॉन्सर है। अगर इस बीच में अगर आपको आना है, फाइनल एग्जिट लेना है, इससे आपका 3 महीने का नहीं बनाया, आपको फाइनल एग्जिट लेना है, तो कौन सा रास्ता हो सकता है वो जिससे आप अपना फाइनल एग्जिट ले सकते हो। वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बारीकी से सबको समझाने वाला हूँ। आप अगर आपका भी कोई दोस्त, रिलेशन वाला, रिश्तेदार या आप खुद फंसे हुए हो वहाँ पे, तो आप आराम से वापस एग्जिट लेके अपने देश वापस आ सकते हो। और दोस्तों, फाइनल एग्जिट लेने के लिए कोई खास प्रोसेस नहीं होता, 2 से 3 स्टेप में आपको फाइनल एग्जिट लग जाता है वहां से। बस बंदे के दिमाग में एक डर बना रहता है कि बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, मैं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, उस ऑफिस में जाना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये डर बना रहता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता, काम करता रहता है बंदा। बट आपके पास अगर इकामा एक्सपायर हो गया, आपके पास इकामा है ही नहीं, अगर आपको कहीं सुरता पकड़ा तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर आपका स्पॉन्सर अच्छा हो तो आपको जाके छुड़ा लिया, नहीं तो फिर वो लेके जाके सीधे आपको डाल देगा जेल में। उसके बाद में अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं निकला या कोई प्रॉब्लम जैसे नहीं हुई, नहीं लगी उनको, तो वो आपका फाइन एग्जिट लगा के आपको ऐसे भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे आपके देश में। और उसके बाद फिर आप दोबारा जा भी नहीं सकते। जो तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको, उसमें आप दोबारा भी जा सकते हो सऊदी अरब। ठीक है, तो ये टेंशन रहती है, तो बंदे के दिमाग में ये डर बना रहता है। समझने वाली बात है कि अगर आप लोग ये स्टेप समझ जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी वहां से फाइनल एग्जिट लेने में। जैसे आपका स्पॉन्सर इकामा नहीं बनाया, आपका वीजे की वैलिडिटी खत्म हो गई, आपका इकामा नहीं बना रहे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, हालांकि इसमें टाइम तो एक ही हफ्ते का होता है, 7 से 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन के अंदर आपका इकामा स्पॉन्सर नहीं बना रहा तो आप एग्जिट ले सकते हो आराम से जाके। ठीक है, तो क्या करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको मकतब आमिल जाना पड़ेगा। आपके पास इकामा नहीं है, आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है, अब आप सीधे मकतब आमिल पहुंचो। वहां पे पहुंचोगे तो वहां पे एक ऑफिसर आपको मिलेगा, काउंटर होते हैं वहां पे, अलग अलग काउंटर होते हैं वहां पे। बाहर भी होते हैं लोग जो बंगाली होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, इंडियन भी होते हैं, वो अपना अपना ऑफिस खोल के बैठे होते हैं वहाँ पे लैपटॉप वैपटॉप लेके। वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर देते हैं उन लोग। अगर आपको अंदर डर लगता है जाने में, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मकतब अमल के बाहर जाके उन लोग से करवा सकते हो। हालांकि बस चार्ज पड़ता है उन लोग का, कुछ पैसा लेंगे, बाकी आपका काम करके देने के उन लोग। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपका एप्लीकेशन भरा जाएगा, ऑफिसर आपको मिलेगा वहाँ पे जाके। वो आपसे पूछेगा कि आपने अपने स्पॉन्सर को बताया फाइनल एग्जिट लेने के लिए, या कोई पेपर दिया है आपने उसको, तो आपको हाँ करना है कि हाँ मैंने दिया था, मैंने उसको बताया भी था, मैंने पेपर भी उसको दिया है। वो मांगेगा कुछ नहीं, आपसे सिर्फ पूछते हैं, लेते कुछ नहीं उन लोग। ठीक है, आप जब बोलोगे कि मैंने अपने स्पॉन्सर को बोला था मगर उसने नहीं लगाया फाइनल एग्जिट मेरा, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा, वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, आपकी कंप्लेन जो होगी वहाँ पे दर्ज कर ली जाएगी। दर्ज करने के बाद आपको वहाँ से वापस भेज देगा। हालांकि आपको पासपोर्ट साथ में लेके आना, उसकी फोटो कापी कुछ लेके आना है वहाँ पे। ठीक है, आपको वापस भेज देगा वहाँ से, बोलेगा आप इतने दिन के बाद वापस चले आना। कुछ भी टाइम बताएगा, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, कुछ भी टाइम बताएगा, वो बोलेगा हिसाब से आप चले आना। फिर से रिटर्न एक बार आप जब वहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो आपको एक पेपर देगा वहाँ से निकाल के, पेपर देगा। पेपर देने के बाद आपको बोलेगा तरहील सेंटर चले जाओ। तरहील सेंटर जो होता है वो हर सिटीज में होता है, कहीं भी पे आप ले लो, आपके नियर बाइज में कोई सिटी है वहाँ पे आपको मिल जाएगा तरहील सेंटर। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा मुझे तरहील सेंटर जाना है, हर सिटी में होता है तरहील सेंटर। जब आप वहाँ पे जाओगे, तरहील सेंटर में जाने के बाद आपको जो ऑफिसर मिलेगा वहाँ पे तरहील सेंटर में, आपका पेपर देखेगा जो आपने मकतब आमिल से लाया हुआ था, आपका पासपोर्ट देखेगा। उसके बाद में कुछ फॉर्मेलिटीज होती है उनकी, वो पूरी करनी पड़ेंगी आपको, साइन वगैरह लेंगे, फिंगर लेंगे, या कुछ फोटो वोटो लेंगे, वो सब करनी पड़ेगी आपको वहाँ पे। वो सब करने के बाद आपका पासपोर्ट ले लेगा, आपका आपसे वो फॉर्म ले लेगा। ठीक है, दोनों आइटम आपसे जमा करवा लेगा। हो सकता है तुरंत ही तत्काल आपको दे दे, 1 घंटे 2 घंटे बाद, या आपको दूसरे तीसरे दिन बुलाएगा वो कि आप फला टाइम में चले आना वापस। आप जब 2-3 दिन के बाद वहां पे जाओगे, आपको आपका एग्जिट पेपर निकाल के दे देगा। और इन सब में, इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके स्पॉन्सर को तत्काल मालूम पड़ जाता है कि ये मेरे बंदे ने फाइनल एग्जिट लगवा लिया है। बट वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको भेजना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो फाइनल एग्जिट लगता है मकतब आमिल से होता है। तो वहां पे उन लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मकतब आमिल लगाते हैं, तो फिर वो कानून के हिसाब से होता है।
वो लगा देंगे, तो फिर आपको वापस भेजना ही पड़ेगा आपके स्पॉन्सर को। या ये भी हो सकता है आपको भाड़ा उड़ा ना दे, भेजने ना भेजे वहां से एयरपोर्ट तक का, मगर कोई दिक्कत नहीं होती। टिकट अपने आवाज से आप ले सकते हो, भाड़ा आप अपने पास से लगा के एयरपोर्ट जा सकते हो, उसके बाद में आप अपना फ्लाइट लेके चले आ सकते हो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, टिकट भी सब मिल जाता है वहाँ पे। सिर्फ दिक्कत होती है फाइनल एग्जिट में। आपको प्रोसेस बता ही दिया हूँ, इस तरीके से फाइनल एग्जिट लगता है आपका, अगर आपका इकामा आपके स्पॉन्सर ने नहीं बनाया है। ठीक है, और अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, जैसे आपका इकामा एक्सपायर हो गया है और फिर आपका इकामा आपका स्पॉन्सर रिन्यू नहीं कर रहा है, 1 डेढ़ महीना 2 महीना 3 महीना कुछ भी टाइम हो गया आपको, नहीं रिन्यू कर रहा है, उसका भी यही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस जो आपको इसमें बताया हूँ। आप सीधे वहां पे जाएंगे मकतबा मिल में, आपकी कंप्लेन लिखी जाएगी, आपको फॉर्म एक फिलअप किया जाएगा, उसके बाद में एक आपको एप्लीकेशन पेपर दिया जाएगा दूसरे तीसरे दिन। फिर आपको तरहील सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज होती है उसकी पूरी करो आप, उसके बाद में सीधा आपका एग्जिट पेपर ले लो, चले आओ। टिकट भी मिल जाता है वहाँ पे, जो ट्रैवल वाले होते हैं, टूर एंड ट्रैवल वाले, उन लोग टिकट निकाल के देते हैं, जहाँ पे भी आप ले लो वहाँ से, किसी भी एयरपोर्ट से यहाँ कहीं पे भी आप अपनी फ्लाइट करवा सकते हो। और इकामा एक्सपायर होता है, इकामा रिन्यू नहीं करते हैं, इकामा नया नहीं बनाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं। बहुत सारे मेरे भाई वहाँ पे हैं जिनको ये दिक्कतें उठानी पड़ रही होंगी, इकामा नहीं बना रहे हो, घर भी जाना है उन्हें, एग्जिट नहीं लगवा पा रहे, वो डर रहे हैं मन में कि मैं एग्जिट लगाने के लिए कहाँ जाऊँगा, कौन कौन सा प्रोसेस मुझे वहाँ पे करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा खर्चा होगा, ये सब उन्हें नहीं मालूम होता। इस पूरे प्रोसेस में कुछ खास पैसा खर्चा नहीं होता है। ठीक है, मकतब आमिल में आपको 1 रुपया पड़ना नहीं। उसके बाद में जो बाहर से अगर काम करवा रहे हो आप, उसका खर्चा आपको जो लगेगा, तो अगर बाहर से आप काम करवा रहे हो उसका खर्चा जो लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, आपका जो भाड़ा उड़ा लगेगा वो देना पड़ेगा। तरहील सेंटर पे भी एक पैसा नहीं लगता। ठीक है, पैसा वैसा नहीं लेते उन लोग, बस आप ये समझिए कि नॉर्मली खर्चा में आपका काम चल जाता है। आप भाड़ा वाड़ा जो लगेगा, आपका खर्चा जो लगेगा, 150 रियाल एक्स्ट्रा आप समझो, इससे ज्यादा पैसा वहाँ पे कहीं भी नहीं लगता। ठीक है, इतना खर्चा लगता है, कोई खास प्रोसेस नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं होती। अगर कोई भी भाई को दिक्कत ऐसी हो रही तो आप लोग एक बार ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद में आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मैं एग्जिट लगा के वापस आ गया हूँ। तो ये सिस्टम होता है फाइनल एग्जिट का। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।